नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान संघ पर। मित्रों, हम आपको आज जो है रेलवे जो करंट अफेयर है, जी के जीएस है, ठीक है, उसमें आपको कराएंगे। रेलवे करंट अफेयर है, ठीक है। ये पिछले जो है आपको 11 से 12 महीने करंट अफेयर रहने वाली है, ठीक है। रेलवे के लिए विशेषकर है क्वेश्चन। रेलवे में इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये रेलवे में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन मैं इसमें आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं आपसे 6 प्रैक्टिस सेट पहले ऑलरेडी करवा चुका हूँ। पर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं। ये हमारा 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आज से हमारे 350 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहले के अगर आप नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, मैं प्ले लिस्ट बना के डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल पे विजिट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर बी, किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। तो बी यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आता है? तो किस में आता है? ये लद्दाख में एक क्षेत्र है। तो यहाँ से सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ से हमारा होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि यह म्यांमार के नेपीडा के में आयोजित किया गया था। तो चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा परिषद जो कहाँ, ये म्यांमार के नेपीडा में आयोजित किया गया था। तो केवल यहाँ से क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से हो जाएगा केवल एक, ठीक है। तो यहाँ से ए हमारा सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। अगला है, 27 जुलाई 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसके कहाँ हुई थी ये सब पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर केवल 2। ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो जो संपूर्ण जीव जंतु हैं उनकी चेकलिस्ट तैयार करने वाला, तो कौन सा देश जो है पहला देश बन गया है? तो ये भारत बन गया है, याद रखिए। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर विश्व बैंक ने दिया है, याद रखिएगा। अगला है, मलेरिया की सबसे मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला कौन है? तो लक्ष्मी जहाँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जारी की है, तो किसने जारी की है? तो UNODC ने जारी की है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो इनका क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। जैसे तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? सिक्किम के राज्यपाल, झारखंड के और छत्तीसगढ़ के। तो अगर इसका हम मिलान करने चाहें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि बी इसका सही उत्तर होगा। यानी कि जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं वो जिष्णुदेव शर्मा है, ठीक है। इसी के साथ ही एक मिनट, और इसके साथ ही अगर सिक्किम के झारखंड राज्यपाल पूछे तो ओम प्रकाश माथुर है। इसके साथ ही अगर झारखंड के राज्यपाल पूछे तो झारखंड के राज्यपाल कौन? संतोष कुमार गंगवार है। और छत्तीसगढ़ के रमन डेका हैं। इस प्रकार इस यहाँ से सही उत्तर इनके होंगे, ठीक है। अगला है, भारत मंगोलिया संयुक्त बैठक अभ्यास नोमी डेक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? ये ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। अगला है, जुलाई 2024 में आईडीडाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू किया था? तो किया था केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थित है? तो एक्सप्रेस पोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, देखिए, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग ने शुरू किया, और एक गैर संवैधानिक आयोग है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक DNA क्या है? तो जंक
डीएनए, जंक डीएनए का संबंध किससे है? तो डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र से संबंधित है। अगला है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। याद रखिए, बहुत सारे उद्घाटन जो 2024 के जो नई दिल्ली में किए गए हैं। अगला है 16वें नंबर का हमारा प्रश्न है, नेपाल में कई नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से सही हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को चुना गया है? तो एक इंडेक्स आया था 2023 में कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह रहने के लिए कहाँ है, कौन सा देश है, किस जगह है? तो इसका सही उत्तर होगा 17वें का नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियना में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलिया के बीच नोमैटिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो कितने संस्करण? तो ऑप्शन नंबर सी 16 संस्करण जो आयोजित किए जा चुके हैं। सी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D आधुनिक संयुक्त बैठक नोट जो है संयुक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो कौन सा होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया? तो किसने किया है? तो ये किया जापान ने किया, याद रखिएगा। अगला है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज हुई है? तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया की सबसे पुरानी क्या गुफा की खोज हुई है। अगला है, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, जापान के द्वारा लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? तो यूनेस्को है उसके द्वारा हाल ही में कौन सी पहल जो है शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर ए, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। तो यहाँ से पहला सही उत्तर होगा। अगला है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो नाटो आपको पता होगा इसके अगले महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो मार्क रूटे को चुना गया और इस समय है ये, याद रखिएगा। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तुमरुक कर्नाटक में किया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर है। तो यहाँ से ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी? तो विश्व की जो पहली मिस एआई है कौन बनी है? केंजा केली बनी है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस क्या है जो समाचारों में इस समय चर्चा में था? तो ये क्या था? तो लाला आदित्य राव तारा था। अगला है, सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 2024 में चौथी बार वो बने हैं, लगातार चौथी बार। तो किसने ली है शपथ? तो ऑप्शन नंबर बी, KP शर्मा ओली ने ये शपथ ली है। अगला है, देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता पर अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून बनाया है? तो किसने बनाया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुर्किना फासो ने बनाया है। अगला है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलाबारी की घटना कहाँ हुई थी? तो गोलाबारी घटना कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, पेनिनसुला में हुई थी, याद रखिएगा। ये पिछले 11 से 12 महीने करंट अफेयर है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और ऐसे प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल प्रश्न है जो कि रहते हैं समाचारों में और ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क बन गया है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया? थी कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डिक सैप को नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RBLV
को क्या नाम दिया गया है? ये RLB को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पुष्पक नाम दिया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता? तो ICC विश्व कप खिताब जीता था भारत ने कितने साल बाद? तो कितने साल? ऑप्शन नंबर डी इसका सही 13 साल बाद जीता था। और ये T20 का था, आपको पता, साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था। अगला है, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? तो ग्लोबल AI इंडिया में जो समिट का उद्घाटन है, ये ऑप्शन नंबर बी अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। अगला है, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका भारत मंडपम में किया। भारत मंडपम कहाँ है? भारत के नई दिल्ली में है। अगला है, कौन चंपाई सोरेन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने? तो कौन बने? तो हेमंत सोरेन बने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला है, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो किस जिले में किया गया? ऑप्शन नंबर सी ये नासिक में किया गया है। अगला है, SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? ऑप्शन नंबर डी श्रीनिवालू शेट्टी को किया गया है, ऑप्शन जो याद रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पंकज त्रिपाठी को चुना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दुनिया की सबसे ऊंची जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उनका अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा विजयवाड़ा में। नहीं माफ कीजिएगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी विजयवाड़ा में किया गया है। अगला है, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? तो किसकी जीवनी? तो ऑप्शन नंबर बी आशा भोसले जी की है। अगला है, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए साइमन मार्क को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम ऑप्शन नंबर सी भविष्य पोर्टल इसका नाम है। अगला है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये मैंने आपको करवा चुका हूँ, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला है, अगला कह रहा है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना जाता है? तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई को माना जाता है, डी। अगला है, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर T स्क्वायर बनाने जाने की घोषणा की गई है? कहाँ की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी ये तेलंगाना में बनाने की घोषणा की गई है। अगला है, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी 71 है। ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको इसमें 50 प्रश्न करवा दिए और ये पूरा जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ये इसकी आंसर की है। ठीक है। तो टेलीग्राम में आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, रेलवे के लिए आपके लिए विशेषकर है। अगर आप NTPC हैं, कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम है तो आप उसमें विशेषकर देख सकते हैं। ठीक है। और NTPC वालों के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट ऑफिशियल पेपर मेरे यूट्यूब में पड़े हैं, उसकी प्ले लिस्ट पूरी आप देख लीजिएगा। साइंस के भी पिछले 27 साल के PYQ पढ़े हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा, तथा RRB ग्रुप D ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।